जाता है और टपक कोई और जाता है, और मेरे साथ ही अधिकांश होता है। जब भी किसी कारण से डॉक्टर साहब की आने की असमर्थता होती है तो मुझे रवाना कर देते हैं। मैं किरोड़ी लाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि किरोड़ी लाल बनने के लिए तो आदमी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन लगता है उन्हीं के सानिध्य में रहा हूँ, इसलिए थोड़े बहुत गुण लक्षण मैंने ग्रहण करने की कोशिश की है, और उसी के माध्यम से मैं लोगों के सामने जाता रहता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सामने कलेक्टर साहब और एसपी साहब आपके यहाँ बैठे हुए हैं। मुंह पे ज़्यादा कहूँगा तो सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा हूँ, या कोई भी शब्द दिया जा सकता है, लेकिन ये दौसा जिले का सौभाग्य है कि कलेक्टर और एसपी की इतनी बढ़िया जोड़ी तारतम्य से कम काम करने वाली मिली है। मैं चाहूँगा कि आपको इसका लाभ उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को। और जनप्रतिनिधि कैसे चलता है? जो जनता कहती है। तो जनता जो कहती है उसको जनप्रतिनिधि मानता है। ऐसी जोड़ी जिले में रहनी चाहिए ताकि विकास का काम हो सके। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक इनकी पदोन्नति नहीं हो जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ना। देखो, आदमी की मैंने 32-33 साल तक सरकार की नौकरी की है और बहुत बड़े बड़े अफसरों के साथ काम किया है। अभी पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है। अब लोग तो सही हो या गलत हो, जनप्रतिनिधि कोई होता है तो जब दबाव डालता ही है। तो मैंने तो सरकारी नौकरी की, तो अभी तो लक्षण वो गए नहीं है सरकारी नौकरी वाले, लेकिन ना इधर का ना उधर का। तो जनप्रतिनिधि रह गया तो लोगों ने दबाव डाला, साहब ये ग्राम पंचायत यहाँ होनी चाहिए, इसमें ये गांव जुड़ना चाहिए, हेडक्वार्टर ये होना चाहिए, और आप हमारी वकालत करो, कलेक्टर साहब के पास जाओ। मैं अपना ड्राफ्ट लेके कलेक्टर साहब के पास जाता, उनको निवेदन करता कि साहब ये बात है। वो इतनी सौम्यता से मुझे जवाब देते कि ये संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। काम भले ही नहीं करते, पर उनके चैम्बर से मैं मुस्कुराते हुए ही निकला हूँ जब भी निकला हूँ। तो एक विशेषता होती है प्रशासनिक अधिकारी की कि वो अपना व्यवहार इस ढंग से रखे कि उसके पास बच्चा भी जाए तो खुश होकर निकले, बुजुर्ग भी जाए तो खुश होकर निकले। तो ऐसे कलेक्टर कहाँ मिलेंगे? एसपी साहब ने अभी ज्वाइन किया था, अब की बार मैं आया, पंचायत पुनर्गठन पे कलेक्टर साहब से बात की। मैंने पूछा एसपी साहब से भी मिल लें, टाइम ले लो। एसपी साहब कहीं गए हुए थे, एडिशनल साहब के पास बैठ गया, तब तक एसपी साहब आ गए। अब देखो, हम तो आरएस अफसर रहे हैं, तो आरएस का मतलब अदना सा आदमी, दूसरी श्रेणी में जो आता है। अब जिंदगी भर 33 साल तक यस सर के अलावा कुछ कहा ही नहीं, तो वह तो एक मन में व्याप्त रहता ही है। जैसे अब मेरे को बैठने में भी हो रहा था, तो मैं तो उसी गैप को मेंटेन करके चलता हूँ। लेकिन एसपी साहब से मिलके मैं सच बता रहा हूँ, और भी अभिभूत हो गया। इतना सौम्य स्वभाव, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बिठाया, बात की, इस जिले की कानून व्यवस्था के बारे में पूछा, और ये कहा कभी भी कोई ऐसा काम हो, कोई प्रताड़ित हो, कोई आपको दुखिया लगता हो, थाने से प्रताड़ित हो, पुलिस से प्रताड़ित हो, किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, कभी भी मुझे बताएं। तो ये तो मैंने रूपरेखा रखी है, ये कि आपका सौभाग्य है दौसा का। दौ का मतलब स्वर्ग और सा मतलब सा, स्वर्ग सा दौसा। बनाना अपने को, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को बनाना है, उसमें सहयोग करना है। और उसके लिए ऐसे अगर हमको प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएं तो हमें उनका हर बात पर, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर, हर स्थिति में सहयोग करना चाहिए, ताकि प्रशासनिक ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी आपकी सेवा कर सके।
इस जी के प्रोग्राम में मैं आया। जी के परिवार से मेरा बहुत शुरू से लंबा रिश्ता है। जब आशीष जी जी में नहीं थे तब भी मेरे मित्र थे और आज भी मेरे मित्र हैं, पर इनके मन में यही कचोट है कि आने किरोड़ी लाल जी थे। क्योंकि जो आदमी एकदम नज़दीक आता है, घर की रसोई देख लेता है, आपका बेडरूम देख लेता है, तो उसका भवका खत्म हो जाता है, ये सत्य है। तो अब हम तो मित्र हैं, साथ चाय पीते, तो इन्होंने कहा यार जगमोहन जी आ रहे हैं, चलो अब बाहर है पर बुलाना तो पड़ेगा ही। तो मैं आ गया। मेरा आपसे निवेदन है कि मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है इस देश का, इस समाज का, व्यवस्था को चलाने का। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किसी आदमी को कोई सामान चाहिए तो सबसे पहले वो सामान की शुद्धता परखेगा कि सामान शुद्ध कितना है। अगर हम उसको कहेंगे कि बड़ी चौपड़ के जाके फलाने कटले में ये सामान मिलेगा, वहाँ शुद्धता की गारंटी है। शुद्ध सामान लेने के लिए दुगने पैसे देकर भीड़ भड़क्के में, उस ट्रैफिक में वो आदमी उस दुकान पर जाता है। काय के लिए? शुद्धता की गारंटी के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा, बुरा मत मानना, राजनीति का इतना अनुभव है नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी के आधार पर बोल रहा हूं। जो मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि मीडिया के समाचार में, समाचार पत्र में, चैनल में शुद्धता, विशुद्धता, निर्भीकता और निष्पक्षता बहुत आवश्यक है, और वो एक धर्म है आपका, उसका पालन होना चाहिए। नए नए चैनल आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल कोई भी बना लेता है, और आप घर में अपने डाइनिंग हॉल से निकलते हो और आपका टीवी लगा रहता है, तो खट से आपको सुनना पड़ता है, चल रहा होता है टीवी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो कदम रुक जाते हैं। और खबर क्या है कि कामा के नगर पालिका अध्यक्ष जिला कलेक्टर से मिले। ये कोई खबर हुई क्या? और वो भी सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो मेरा निवेदन है कि न्यूज कम दो, शुद्धता दो, गुणवत्ता दो। अगर आपकी न्यूज में गुणवत्ता शामिल हुई, सत्यता शामिल हुई, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका टीआरपी कभी कम नहीं होगा, यूं बढ़ता चला जाएगा। आपने इस कार्यक्रम में मैं आया और इस ढंग से मेरा स्वागत किया। मैं इस योग्य नहीं हूं, लायक नहीं हूं, छोटा आदमी हूं, फिर भी आपने मुझे इतना महत्व दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम साहब। धन्यवाद सर। और आशीष दवे सर से अनुरोध है जगमोहन मीणा जी को सर मोमेंटो प्रदान करें। सर, जो बातें आपने रखी और कहा कि जिस तरह से प्रशासनिक सेवा में थे और बेहतरीन कार्य चल रहा था, किस तरह से प्रशासनिक सेवा में रहने वाला व्यक्ति कार्य करता है, एक अनुभव होता है, और वो आपने दिया है। और सर, आप इस कार्यक्रम में भी पधारे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद तहे दिल से। आज हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे बीच में मौजूद